हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईएलसीबी एंड आरसीसीबी। ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो उसका फुल फॉर्म हम देख लें। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एंड आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी और आरसीडी दोनों सेम ही है। आरसीडी को हम बोलते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइस और आरसीसीबी को हम बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोनों क्या है? सेम ही है। अभी जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है और रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो ईएलसीबी है उसको ऑपरेट करने के लिए हमको कंपलसरी एक अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आरसीसीबी को अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट अर्थिंग आरसीसीबी क्या है? वर्क करता है। तो उसका कनेक्शन कैसे होता है और आरसीसीबी और ईएलसीबी कैसे ट्रिप होता है, हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये आरसीसीबी है, उसमें 4 पॉइंट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मोटर है। पॉजिटिव जाएगा मोटर में और नेगेटिव भी मोटर में जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मोटर का करंट है वो 5 एम्पियर है और आरसीसीबी का जो लीकेज करंट है वो 100 मिली एम्पियर है। फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि जो करंट 5 एम्पियर हमारा जो पॉजिटिव से फ्लो होगा वो न्यूट्रल टू 5 एम्पियर हमारा रिटर्न आना चाहिए। यानी 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर इक्वल टू 0। अभी कभी फॉल्ट होता है, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर से ब्रेक हो गया, यानी उसका इंसुलेशन निकल गया और कोई ह्यूमन ने इधर टच कर लिया, तो जो करंट है वो ह्यूमन की बॉडी में जाएगा। ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो जो 5 एम्पियर जो मोटर में जा रहा है वो 5 एम्पियर रिटर्न नहीं होगा और उन दोनों के अंदर जो 100 मिली एम्पियर का डिफरेंस होगा, तो ये आरसीसीबी क्या है? ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। ये आरसीसीबी का फंक्शन है। अभी हम ईएलसीबी का फंक्शन देखें। ये हमारा ईएलसीबी है। ईएलसीबी में पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव और भी 2 पॉइंट होता है इधर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और इधर से पॉजिटिव नेगेटिव निकल के मोटर में जाता है। अब ये मोटर को हमने अर्थ किया हुआ है, तो कभी फॉल्ट होने की वजह से मोटर का जो कनेक्शन है वो अर्थ हो जाता है। अर्थ होने की वजह से आप सोचोगे अभी ये अर्थ हो गया, अर्थ होने की वजह से ये ईएलसीबी ट्रिप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ईएलसीबी का एक फंक्शन है। ईएलसीबी का अर्थिंग कैसे हम कनेक्ट किया होना चाहिए। ईएलसीबी के अंदर ये जो 2 पॉइंट होते हैं उसमें हम इधर से अर्थिंग में कनेक्ट करते हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है उसको लेके हम मोटर का जो अर्थ है उधर कनेक्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, कभी जो फॉल्ट होने की वजह से अर्थ करंट फ्लो होगा तो वो अर्थ करंट इधर से फ्लो होके ईएलसीबी का जो अर्थ का पॉइंट है उधर जाएगा और उन दोनों के बीच में कॉइल रहती है।
इस कॉइल को पता चलेगा कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई करंट इधर फ्लो हो रहा है। अभी हमारी ELCB 30 मिली एम्पियर की होगी, तो उसके दोनों के बीच में 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस होगा, यानी लीकेज करंट फ्लो होगा, तो ये हमारी ELCB ट्रिप होगी। अभी आपने देखा कि ELCB में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है कि पहले तो उसको कंपलसरी अर्थिंग चाहिए, विदाउट अर्थिंग ये ट्रिप नहीं होगा। चाहे इसमें से 15 एम्पियर भी फ्लो हो जाए, मगर ELCB ट्रिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि उसके लिए पहले तो ELCB को अर्थ जो पॉइंट है उसको अर्थ करने और दूसरे पॉइंट से लेके हमको जो मोटर का अर्थ है उधर कनेक्ट करने है, उसके बाद ही ELCB हमारी ट्रिप होगी। ये ड्रॉबैक की वजह से जो अभी मॉडिफाइड वर्जन आया है वो RCCB आया है, जिसमें न तो हमको अर्थिंग की ज़रूरत है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से हम ELCB को, ये RCCB को ट्रिप करवा सकते हैं। अभी हम देख लें, एक एग्जांपल देख लें। ह्यूमन बॉडी का जो सेफेस्ट करंट है जिसके ऊपर वो विथस्टैंड कर सकती है वो है 30 मिली एम्पियर। सपोज़ हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 500 ओम्स है और सिंगल फेज जो सप्लाई है तो वो 230 वोल्ट है। तो हमारे पास इक्वेशन V इक्वल टू I इंटू आर, I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो V हमारे पास है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास है 500, तो वो हमारा जवाब आएगा 460 मिली एम्पियर। तो हम अभी उसका टाइम में निकालें तो हमारे पास ऑलरेडी है 30 मिली एम्पियर पर सेकंड और ये है 460 मिली एम्पियर, तो हमारा कितना आएगा 65 मिली सेकंड के अंदर हमारा जो ELCB है वो ट्रिप होना चाहिए। तो ये जो हमने आज जो टॉपिक देखा वो डिफरेंस बिटवीन RCCB एंड ELCB, एग्जाम्पल से भी समझा, उसके डायग्राम से भी समझा। आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।